प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिखे निबंध को लेकर उपस्थित हूँ। जो आगे का भाग है उसे देखो। अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। अंधकार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? महाराज अंशुमाली। अंशुमाली कौन? माने सूर्य। तो महाराज अंशुमाली मतलब सूर्य। संसार में अंधकार के सबसे बड़े शत्रु वही हैं, क्योंकि उनके आने से अंधकार कहीं छिप नहीं पाता। घर के अंधेरों में भी, घर के अंदर भी प्रकाश की छाया आ जाती है, तो वो सबसे बड़े शत्रु हैं। तो अभी वो अंधकार के विकट वैरी अर्थात सबसे बड़े शत्रु अर्थात महाराज अंशुमाली सूर्य अभी दिखाई नहीं दिए हैं। तब भी उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया है। सूर्य जब उदित होता है सुबह में, तो सूर्योदय से पहले ही उषा की जो लाल लाल किरणें हैं, उन्हें अरुण कहा है, लाल किरणें। तो जो लाल लाल किरणें हैं, जैसे ही आसमान में लालिमा छाती है, रात्रि का समापन हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। अब वो धूप जैसा प्रकाश तो नहीं रहता, किंतु फिर भी सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। घर में भी, घर के अंदर भी प्रकाश काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि उनके सारथी अरुण ने, तो जो रथ है, रथ पर रथी अर्थात जो बैठने वाला है वो तो पीछे बैठता है, लेकिन सबसे पहले तो घोड़ा आता है, घोड़े के बाद उसका सारथी बैठा हुआ रहता है, जो रथ को चलाता है। तब पीछे जो रथ पर सवार है वो आता है, रथी जिसको कहते हैं। तो जो रथी हैं अर्थात महाराज सूर्य, उनके आने से पहले ही जो उनका सारथी है अरुण या उनकी लाल किरणें, उनके आने से पहले ही उनके अवतीर्ण होने से पहले ही उसने समस्त तिमिर का नाश कर दिया, समस्त अंधकार का समूल नाश कर दिया, पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया अंधकार को। अब बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपनी शत्रुओं को पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। लेखक कहता है कि जो कवि हैं, जो प्रतापी पुरुष हैं, उनके अग्रगामी सेवक, उनके सेवक भी, उनके नौकर चाकर भी, उनके सैनिक भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो शत्रुओं का, उनके आने से पहले ही उन शत्रुओं का विनाश कर डालते हैं, शत्रुओं को पराजित कर डालते हैं। और वो अपने स्वामी को कष्ट नहीं देते, उनको युद्ध नहीं करना पड़ता। उनके पहले ही, उनके आने से पहले ही उनके शत्रुओं ने, उनके जो शत्रु हैं उनको उनके अग्रगामी सेवक अर्थात उनके सैनिक उनको पराजित कर देते हैं, परास्त कर देते हैं और उन विपक्षियों का, उन शत्रुओं का उच्छेद कर डालते हैं, समूल नाश कर देते हैं। उच्छेद मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। अब ये जो उषा की लाली है, सूर्य की लाल लाल किरणें हैं, अभी सूर्योदय आने से पहले ही जो सूर्य की लाल लाल किरणें हैं, इनके आने से जो अंधकार का विनाश हो गया और जब अंधकार चला गया तो बेचारी रात पर आफत आ गई। अब रात कैसे टिके? अब समस्या आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती है? अब वो रुक नहीं सकती। निरुपाय होकर वह भाग चली और अब रात भी भाग गई, बीत गई, अर्थात रात भी बीत गई। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या। संध्या का मतलब संधि बेला। संधि क्या? दो वस्तुओं का या दो विषयों का या दो वस्तुओं का, दो विषयों का, दो बेला या दो प्रहर का आपस में मिलन, यही संधि है। दो पक्षों का मिलन संधि है। तो अब दिन और रात की संधि बेला क्या है? संध्या है, जो शाम को आती है। और सुबह में रात और दिन का मिलन कब जब होता है, जो सुबह है वो उसको क्या कहते हैं? वह भी संधि बेला है, उसे भी सुबह की संध्या कहते हैं, उसे सुबह कहते हैं। तो यहाँ लेखक उसको भी प्रातःकालीन संध्या कहा है, क्योंकि वह संधि बेला है, दिन और रात की
रात और दिन की संधि बेला है। तो रह गई दिन रात की संधि बेला, अर्थात वह समय रह गया जो धूप तो नहीं खिली, लेकिन पूरी पृथ्वी पर अंधकार समाप्त हो गया है। धूप तो नहीं है, लेकिन पूरा प्रकाश सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसी संधि बेला अब रह गई। सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। तो जो अरुण कमल हैं, लाल लाल कमल जो खिल रहे हैं धीरे धीरे, आप इन अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। ये जो संध्या है सुबह वाली प्रातःकालीन संध्या या उषा वेला, या उषा कहते हैं उसको, उषा वेला, मानो इस उषा वेला ने अभी अभी जन्म लिया है। ये शिशु है, बच्ची है, और जो कमल लाल लाल खिल गए हैं, मानो इस उषा के, इस प्रातःकालीन संध्या के या इस सुबह के लाल लाल छोटे कोमल पैर हैं, और यही उसके हाथ हैं। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। और ये जो सुबह की उषा वेला है, जब अभी धूप नहीं खिली है और प्रकाश चारों तरफ फैल गया है लेकिन धूप नहीं है, तो ये जो उषा है, इसकी जो नीले नीले कमल हैं और उस पर जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं काले रंग के, तो मानो ये जो नील कमल हैं ये उसकी आंखें हैं। किसकी? जो अभी अभी उषा बेला जन्म ली है, उषा रूपी शिशु, उषा रूपी बच्ची जन्म ली है, मानो उसकी आंखें हैं। कौन? नील कमल। और उसमें काले रंग का जो भंवरा है, मानो उसकी पुतलियां हैं। तो अब उसकी आंखें जानिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। और ये जो पक्षियों के का कलरव हो रहा है, चहचहाहट है, मानो ये उषा वेला अभी जन्म ली है, अब ये बोलने तोतली भाषा में बोलने लगी है। अब ऐसा अनुमान कीजिए, ऐसा कल्पना कीजिए। ऐसी संध्या ने जब देखा कि रात एक इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। अब जब संध्या ने देखा या उषा ने देखा कि रात्रि तो चली गई, वह तेजी से भागी चली जा रही है, तो उषा वेला भी बहुत देर तक नहीं रहती। वह समय, प्रातःकाल का वह समय या संध्या का वह समय जब धूप न हो और प्रकाश छाया रहे, यह बहुत देर तक नहीं रहता। तो कुछ पल के लिए, कुछ प्रहर के लिए या कुछ एक आध घंटे के लिए रहता है। तो वही अब वो उसने देखा, उषा ने देखा कि ये जो रात्रि है ये चली जा रही है, तो वह भी पक्षियों के कलरव के बहाने जो तोतली भाषा में बोल रही है, वह भी कहती हुई कि ये पक्षियों के कलरव के बहाने वह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसके पीछे दौड़ गई। अर्थात ऐ माँ मैं भी आ रही हूँ। रात्रि ही उसकी माँ है, उसी के गोद से, उसी के गर्भ से वह उषा जन्म ली है। तो उसने कहा ऐ माँ मैं भी आती हूँ, अर्थात उषा भी तेजी से बीतने लगी। और वह भी चली गई, उषा भी चली गई। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। तो अंधकार समाप्त हो गया, रात्रि भी समाप्त हो गई, प्रातःकालीन संध्या अर्थात उषा वेला भी समाप्त हो गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तो जो रात्रि के जितने अंग थे, रात्रि के जितने अंग थे, जितनी उसकी सेनाएं थीं, जितने महारथी थे, रात्रि का महारथी रात्रि स्वयं है, उसका अंधकार और उसके बाद आने वाली उषा बेला, सब जो उसके साथ साथ आने वाले थे वो सब जो है चले गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। और जब वासर विधाता, वासर माने दिन, दिन के विधाता कौन है? अर्थात सूर्य, भगवान भास्कर, सूर्य, भास्कर माने सूर्य। तो जब रास्ता साफ देख करके सूर्य ने निकल आने की तैयारी की, कुलिशपाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। तो अब कुलिशपाणी मतलब वज्र धारण करने वाले जो इंद्र हैं, वो पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। तो अब सूर्य के आने से पूर्व दिशा में उनकी पीली वज्र के समान, मानो इंद्र का वज्र हो,
और जिस तरह से इंद्र का वज्र चमक रहा हो, मानो उसी तरह से सूर्य की जो पीली पीली किरणें हैं वह चमक रही हैं और पूरे पूर्व दिशा में छा गई हैं। तो पीली पीली किरणों का समूह पूर्व दिशा में छा गया, अर्थात धूप होने लगी। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। अजीब दृश्य क्या है? आपने बड़वानल का नाम सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। बड़वानल समुद्र की अग्नि है जो समुद्र के जल को जलाया करती है, ऐसी कल्पना करते हैं। फिर सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। समुद्र की अग्नि क्या है? जो बड़वाग्नि है समुद्र की अग्नि मानी जाती है। अब ये कवि उसी की कल्पना करता है कि मानो समुद्र की अग्नि की से जो समुद्र की अग्नि है वह ऊपर उठ रही है। तो सूर्य का जो लाल लाल गोला है और लाल पीली किरणें हैं वह ऐसे मन रहा है कि जो लग रहा है कि जैसे अंगार निकल रहे हैं, और क्षितिज से चूंकि निकल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे समुद्र से निकल रहे हैं। और अब ये समुद्र से ऊपर उठ आए हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से ऊपर उठाई हो। तो जो समुद्र की अग्नि हो, तो जो सूर्य का लाल लाल गोला और लाल पीली किरणें जब क्षितिज से ऊपर आ रही हैं तो ऐसे लग रहा है कि समुद्र की बड़वाग्नि जो है बाहर निकल रही है और समुद्र के जल को भस्म करने के लिए ऊपर आ रही है। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्बधुएं जोर लगाकर सूर्य के भीतर से उसे समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए और उन्हीं तो इस तरह से जो दीननाथ का बिंब है, अर्थात सूर्य का, दीननाथ सूर्य का बिंब है, बिंब बने उनका चित्र, वह क्या है? ऊपर आ गया है, क्षितिज से ऊपर आ गया है। और तब एक और ही दृश्य के दर्शन हुए। एक नया दृश्य समझ में आ रहा है। लेखक कल्पना करता है कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे सूर्य का यह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है, मतलब सूर्य का जो गोला है, मानो सूर्य का गोला एक बहुत बड़ा घड़ा है, और इस घड़े को जो दिग्वधुएं दिशाएं रूपी जो स्त्रियां हैं, उत्तर पूर्व और दक्षिण, मानो ये दिशाओं की, या पश्चिम भी मान लीजिए, ये जो दिशाओं रूपी स्त्रियां हैं, मानो सूर्य के घड़े को, सूर्य के लाल लाल गोले को अर्थात घड़े को बाहर निकाल रही हैं। कैसे? समुद्र के भीतर से बाहर निकाल रही हैं, खींचकर। कैसे पकड़ रही हैं? सूर्य की किरणों को ही आप लंबी लंबी मोटी मोटी रस्सियां समझिए। जो सूर्य की किरणें हैं मानो वो उन दिग्बधुओं की रस्सियां हैं, और उन रस्सियों में इस लाल घड़े को बांध करके वो नीचे से ऊपर खींच रही हैं, समुद्र से बाहर खींच रही हैं, और उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है। और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने भी ये कह कर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। तो कहने का मतलब यह है कि जो पक्षियां चहचहा रही हैं तो ऐसे लग रहा है कि मानो जो दिग्बधुएं हैं, अर्थात पूर्व उत्तर और दक्षिण दिशाओं की जो स्त्रियां हैं, जो सूर्य की किरणों की रस्सी बना करके सूर्य के गोले को समुद्र से बाहर खींच रही हैं, तो मानो चहचहाहट में पक्षियों के कलरव में वो ये कह रही हैं कि बस खींच लिया है, थोड़ा ही बाकी है, और भी खींच रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगाओ, अब निकलने ही वाला है, बाहर ही खींच रहे हैं। तो मानो इस तरह की एक बिंब की एक कल्पना लेखक कर रहा है।